हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है। आप लोग कहीं भी शॉप वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग सुनते होइएगा कि दुकानदार आपको बोलता है कि इस वस्तु पे 15% का छूट है या 30% का छूट है। कितना का? 15% या 30%। तो आज हम उसी को देखेंगे कि वो निकलता कैसे है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए, पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है। देखिए, इस इसको हम तूर के लिखेंगे तो क्या होगा? प्रतिशत मतलब हर एक का 100 भाग। मतलब इसका कहने का मतलब है, इसका साइन क्या होता है? इस ये होता है, इसका साइन क्या होता है? प्रतिशत। इसका मतलब होता है 1/100। इस साइन का मतलब कितना होता है? 1/100। ठीक है। तो मान लीजिए आप किसी भी शॉप में गए, वहां पे बोला कि कोई जीन्स 300 में दे रहा है और बोला कि इस पे 30% का डिस्काउंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि 300 का 30% निकालना है तो कितना होगा। ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये देखते हैं। पहले तो 300 का 30%, यहाँ पे 300 लिख देंगे। ठीक है। और का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है। यहाँ पे हम गुना लिखेंगे। और 30 जो है, 30 तो 30 लिख देंगे। ठीक है। देखिए, इस साइन का मतलब यहाँ पे हम क्या बताए हैं? 1/100। ठीक है। 1/100 बताएं। तो यहाँ पे 1/100 लिखेंगे, या इसको इरेज करके हम यहाँ पे ये लिख देंगे बाई 100। तो दोनों बात सेम ही है, मतलब दोनों सेम है, तो हम फालतू में क्यों दिमाग लगाएंगे, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे, मतलब बटा पे गुना सबको आता है, उस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से 100 कट गया, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 3। तो कितना हो जाएगा? 3×3 = 9, मतलब 90। मतलब कितना रुपए का छूट मिला हमको? 90 रुपए का। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। फिर से हम एक नया क्वेश्चन बताते हैं कि मान लीजिए कहीं शॉप में गए या कुछ भी, हमको निकालना है 500 का 20%। 500 का कितना निकालना है? 20%। ठीक है। तो ये कैसे निकालेगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और बहुत बच्चा का आंसर कमेंट बॉक्स में आ भी रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 500 लिखा हुआ है। 500 गुने का मतलब क्या होता है? गुना 20% है यहाँ पे। तो इस साइन का मतलब क्या बताया है? 1/100। ठीक है। तो नीचे 100 लगाएंगे। 100 से 100 कट गया, यहाँ पे भी 100 से 100 कट गया। ठीक है। तो अब ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 50 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 5×10। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100। तो कितना है आंसर? 100। ये इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, थोड़ा हार्ड वगैरह। ठीक है। तब तक इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉरी नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। हम इसको इरेज कर देते हैं। हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि 700 का 30% निकालना है। कितना निकालना है? 700 का 30%। आप लोग इसको निकालिए। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप लोग निकाल लिए होंगे तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। देखिए, 700 का 700 जो बता दिया। और का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है। और 30 का 30 यहाँ पे लिख दिए। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इससे पिछले भी अब आपको पढ़ाए हैं 1/100 कि क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हम नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 से 100 काट दिए। 100 से 100 ये कट गया। ठीक है।
तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 70 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 1 यानी 210 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक हम हार्ड क्वेश्चन देंगे, ठीक है। ये प्रतिशत से और टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे आप लोगों को। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लिया होगा, हम इरेज कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, 230 का 16.2/3 प्रतिशत निकालना है। कितना निकालना है, प्रतिशत। तो ये आप लोग कैसे निकालिएगा, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा तो हम तो है ही इसको सॉल्व करने के लिए। तब तक इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होगा तो। आप लोग शायद उम्मीद करते हैं कि सॉल्व किए होंगे, ट्राई जरूर किए होंगे, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, बने या ना बने मैथ, लेकिन मैथ को या मैथ में धुरंधर बनने के लिए एक ही तरीका है। हम आंसर गलत आ रहा है या सही, उससे मतलब नहीं है, हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आता है, आप अगर आप लोग से नहीं बनता है तो ये पहले ही उसको देख के नहीं छोड़ देना है कि हमसे नहीं बनेगा, हटा यार कौन बनाएगा इसको, ऐसे कुछ नहीं है। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। नहीं तो टीचर तो है ही समझाने के लिए। पहले ट्राई जरूर करेंगे। किसी भी चीज़ में ट्राई करने से पहले हार मान लेना यह नाकामी का पहला सीढ़ी है, समझ में आया? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा, पहले तो देखिए इसका निकलेगा कैसे, प्रतिशत कैसे निकलेगा, ये समझिए कैसे निकलेगा। इसको सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। आप लोग छोटे क्लास में 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे कि पूर्णांक टूटता कैसे है, ठीक है। तो आइए हम पहले पूर्णांक तोड़ते हैं। पहले इसको लिख देंगे 230। का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। आप लोग 7th 8th में पढ़े होइएगा बोर्ड मास, का क्रिया गुणे भाग, ये उसका फॉर्मूला था। आप लोगों को याद आ रहा होगा शायद, उम्मीद करते हैं। अब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाला से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 3 गुना करेंगे, कितना आएगा, 16 या 48। और 48 और ऊपर वाला को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाला का जोड़ते हैं। 16 या 48 से 2 50, तो ये हो जाएगा 50/3। और देखिए, इसका मतलब हम यहाँ पे बताए हुए हैं कि प्रतिशत का साइन बराबर होता है 1/100। क्या होता है, 1/100। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। कितने से, 1/100 से, ठीक है। ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, ठीक है। तो एक शून्य से एक शून्य हम यहाँ पे काट दिए। क्या किए, एक से एक शून्य काट दिए। यहाँ पे भी एक शून्य से एक शून्य, ये कट गया, ठीक है। चाहे नहीं भी काटेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 × 5/3। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 के 5 हाथ में 1, 5 × 10 1 11, 115/3। अब इसको भागा करके इसका आंसर पॉइंट में आएगा। क्या, किस में आएगा, पॉइंट में। तो इसको हम भागा कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग भागा कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग को आता ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, हम वो बता देंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। देखिए, ये 230 है, तो का मतलब गुना तो आप लोग जानते ही है। इसका पूर्णांक तुलना तो कितना है, 16 × 48 से 2 50/3, ठीक है।
गुना 1/100। ठीक है, इतना हो गया। अब ये एक शून्य से ये एक शून्य से एक शून्य कट गया। और दो से हम इसको दोनों को कटा देंगे। 5 से 10 कितने मरतबे कट जाएगा? 2 मरतबे। कितने मरतबे कटेगा? 2 मरतबे। ठीक है, तब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 230 बाई 3 दूना 6। कितना हो जाएगा? 6। अब 6 से इसमें भागा देंगे तो कटेगा नहीं कटेगा? 6 से इसमें भागा देंगे तो भागा देकर देख लेते हैं कटता है कि नहीं। 230 6 से इसमें भागा देते हैं। 74 का 18 तो 2 और 3 5 नहीं कटेगा ये। इसका भी पॉइंट में आंसर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी पॉइंट में आंसर आएगा। तो कितना पॉइंट होगा वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसके आगे इस टाइप का बहुत क्वेश्चन बनेगा। हम इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं रहने देते हैं, इसका सिर्फ मान चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। कितना आप लोग 132 का कितना परसेंट निकालिए? कितना का? 132 का आप लोग निकालिए। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं और फटाफट आंसर दीजिए कमेंट में सॉल्व करके। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। हम सॉल्व कर देते हैं। 132 है तो 132 का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, और 16 से 3 में गुना करें तो कितना होगा? 16 या 48 और 2 50। कितना होगा? 50/3। और इस साइन का मतलब हम आप लोगों को ऊपर ही बता चुके हैं कि 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। ठीक है, तो 50 से सीधे काट देते हैं ये 2 मरतबे। 2 मरतबे कट गया 50 से। अब इससे इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132/3 दूना 6। और ये 6 से 132 कट जाएगा। कितने मरतबे कटेगा? ये 22 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो 132 का 16 पूर्णांक 2/3 कितना आंसर आया है? 22 आंसर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीका से परसेंटेज समझ में आ गया हो कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है, कैसे निकलता है। अगर पूर्णांक में भी दिया हो तो निकल सकता है, बाटा में भी दिया हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। हम इसमें आप लोग बता दीजिए। अब हम 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग बनाने के लिए घर से। और इस क्वेश्चन को हम अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे और कुछ विशेष भी प्रतिशत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम 4-5 क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं। आप लोग उसको सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 500 का 15% निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 1300 का 30%। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 700 का 5/1/3%। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 800 का 16% निकाल के आना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है 1500 का 10/100।
5% निकाल के आना है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन और देते हैं। 6 क्वेश्चन। 300 का 2% निकाल के आएगा। 7वां क्वेश्चन। 500 का 13% निकाल के आएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन। 900 का 12%। 9वां क्वेश्चन। 750 का 5%। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। 250 का 3%। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आने देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके आइएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसमें वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो या अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर नेक्स्ट कोई भी टॉपिक आए, चाहे कुछ भी आए, तो आप लोग उसको कमेंट में कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे, और हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।